रेडी एवरीवन? गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मतलब सारा वीडियो में यही जाना चाहिए ना कि गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि 2 वीडियो डाले हैं और दोनों में वही आ रहा है कमेंट कि सर गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग में ही फंस जा रहे हैं हमेशा। तो ठीक है, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। तो आप लोग आपस में कन्वर्सेशन करते हैं कि नहीं? नो सर। इतना अच्छे से बोल रहे कि नो सर। क्या कीजिए कन्वर्सेशन, बिकॉज विदाउट कन्वर्सेशन यू कांट स्पीक इंग्लिश, है ना। तो करना पड़ेगा आप लोग एक दूसरे से। और बहुत जल्द जेडी स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही हम सेक्शन नंबर 10 और 20 खत्म करेंगे आप लोग का जेडी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बी रेडी, जो मैम अभी करवा रही है उसको सही से कीजिए, ठीक है एवरीवन। सो टेंस इज गोइंग ऑन, है ना। हाउ मेनी सेंटेंस एंड टेंस कितना हो गया खत्म? 7 हुआ, है ना। लास्ट क्या पढ़ाए थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बी रेडी एवरीवन, आई एम आस्किंग क्वेश्चन। मैं सुबह उठता हूँ, सब लोग साथ में। आई वेक अप इन द मॉर्निंग या फिर आई गेट अप अर्ली इन द। उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, या आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, ब्रश, है ना, उल्टा होता है, ठीक है। उसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ, आफ्टर दैट आई गो टू। सब लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? आवाज़, है ना। ऐसे लाइन से बैठे हैं आप लोग आज, ठीक है। एक नहीं आया ना। सेंटेंस बताइए कि आप पढ़ते हो तो क्या होगा? और वह पढ़ती है तब? सी रीड्स, है ना। बोलेंगे मैं नाचता हूँ तब, और वह नाचती है तब? सी डांसेज, सी डांसेज, है ना। मैं खाता हूँ तब, और वह खाती है तब? सी ईट्स, है ना। और वह नहीं खाती है तब? सी डजंट ईट या डज नॉट, उसी को बोलते हैं। मैं जानता हूँ तब, और मैं नहीं जानता हूँ? आई डोंट नो, है ना। और वह जानती है तब? सी नोज। और वह नहीं जानती है? सी डज नॉट नो। सी के साथ डज और आई बी यू दे के साथ डू। क्लियर है? आगे क्या आप खाते हो? क्या आप जाते हो? क्या आप आते हो? ठीक है। क्या आप इंग्लिश बोलते हो? क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते हो? ठीक है। एक लास्ट, क्या बसंती नाचती है? डज बसंती डांस, है ना। हाँ, मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद मैं खाती हूँ। आई टेक डिनर, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक लंच, जो आपका मन है ना। या फिर बोलेंगे आई ईट, मैं खाती हूँ, आई ईट। आज कितना नंबर पढ़ना है हम लोग को? सेक्शन नंबर 14। हम लोग 4 पढ़ लिए। उसका नाम क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। बस ध्यान से इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद आराम से उतारिएगा, ठीक है। पहले ध्यान से समझ लीजिए, बिकॉज ये ऐसा स्ट्रक्चर है, इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि जिसको सिर्फ पढ़ लेने से आप बहुत सारा स्टोरी को समझने लगेंगे। लिटरेचर जो स्टोरी आप लोग समझते हैं ना, जो बुक में होता है, उसको आप समझने लगेंगे, बल्कि लिखने भी लगेंगे। जैसे कि क्या होता है, एक राजा था, तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग? देयर वॉज अ किंग। लेकिन अब सेंटेंस क्या बनेगा कि वह इस राज्य में रहता था, या वह ढोलकपुर में रहता था। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? इस, है ना। हाँ, तो मतलब किस स्ट्रक्चर से बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे, है ना। वह सो गया तो किससे बनेगा? इससे, है ना, पास्ट इंडेफिनिट से। वह आया, वह गया, वह काम किया, ये सब किससे बनेगा? सब इससे बनेगा। और जितना भी स्टोरी होता है, जितना भी स्टोरी होता है, सब लगभग 80% सिर्फ इसी स्ट्रक्चर के बना होता है। 80%। कितना भी स्टोरी आप पढ़ लीजिए बुक में या लिटरेचर में, कहीं भी 80% किससे बना होता है? पास्ट इंडेफिनिट। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर शुरू कहाँ से होता है? सब्जेक्ट प्लस, वहां पे था V1 और V5 प्रेजेंट में, यहाँ पे क्या हो जाएगा? V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या बनेगा इसका? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस। देखिए, एक बार हम पहले भी बताए थे आप लोग को कि अगर प्रेजेंट होगा इज एम आर, तो पास्ट में क्या करेंगे?
वाज वर। अगर प्रेजेंट में होगा हैज और हैव तो पास्ट में क्या होगा? हैड। और अगर प्रेजेंट में होगा डू और डज तो पास्ट में क्या होगा? डीड। तो प्रेजेंट में डू और डज था वहां पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डीड। डीड प्लस नॉट और उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रॉब्लम हुआ होगा सर V1 क्यों लिख दिए यहाँ? हाँ मुझे पता है सर। क्यों बताइए? क्योंकि यहाँ डिड लग ही गया तो फिर वहाँ V1 ही का यूज होगा। डिड ही लग गया मतलब क्या मतलब? जैसे कि समझ नहीं आ रहा। हाँ मुझे समझ में आ गया लेकिन मुझे समझाने नहीं आ रहा बस। तो ऐसे थोड़ी होगा सर, जब तुम समझे तो हम लोग। I don't know how to explain. Speak in English. Okay, speak in English every person in the class. So देखिए इसको कैसे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, लड़का का नाम कुछ भी रख लीजिए, रख लेते हैं सोनू, ठीक है। शादी किया लड़की से, लड़की का नाम क्या है? सोनी, सोनू की सोनी, ठीक है। और शादी किया तो कहाँ रखा है इसको? अपने घर में, ठीक है। के साल का रिलेशन चला? 1 साल का, 6 साल है। 1 साल का रिलेशन जब चला, सुनिए ध्यान से, फिर याद हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। और यही चीज़ आपको आगे भी पढ़ना है बार बार, ठीक है। तो सोनू जब शादी किया किससे? सोनी से, उसको घर में ले जाकर रखा। कितना साल रिलेशन हो गया उसका? 1 साल का। और 1 साल के बाद इसका मन किया कि एक और शादी करना चाहिए। एक और शादी किया तो इसको कहाँ ले जाकर रखेगा? घर में। तो लड़ाई होगा कि नहीं होगा? लड़ाई पक्का लड़ाई होगा। तब इसको क्या करना पड़ेगा? एक और घर बनाना पड़ेगा ना। तो ये ऑलरेडी V2 है, ठीक है। ऑलरेडी क्या है? ये V2 है। मतलब आप डू का V2 क्या होता है? डू का V2 डीड। तो ये ऑलरेडी क्या है? डीड है। अब इसको भी डीड में ही लाएंगे तो दिक्कत होगा, तो एक को V2 समझ लेते हैं और इसको कौन सा घर में डाल देते हैं? V1 वाले घर में। क्योंकि अगर दोनों को V2 कर देंगे, दोनों को एक ही घर में लाएंगे तो प्रॉब्लम। तो मतलब सिंपल इतना बात समझना है कि किसी भी स्ट्रक्चर में अगर एक बार V2 आ गया, किसी भी घर में एक बार V2 आ गया या स्ट्रक्चर बोलिए, तो उसमें दोबारा V2 नहीं आ सकता है। या किसी स्ट्रक्चर में एक बार V1 आ गया तो दोबारा V1 नहीं आएगा। क्या आएगा? V5 आएगा। जैसे पीछे वाला सेंटेंस V1 या V5, तो इसमें V2 आ गया तो दोबारा V2 नहीं आ सकता है, ठीक है। बस ये एग्जांपल के लिए था, इसको नहीं उतारना, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव बनाइए अब। सब्जेक्ट डीड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। प्रॉब्लम इसी में फंसेगा जो पूछे, यही प्रॉब्लम आगे भी होगा आप लोग को। डीड लगाइएगा, उसके बाद सोचिएगा कि तो पास्ट है, पास्ट में तो V2 लगता है, तो आप बार बार क्या करेंगे? V2 लगा देंगे। या फिर V2 की जगह पे और क्या? देखिए मिस्टेक क्या होता है आप लोग से। मिस्टेक्स क्या होगा? पहला मिस्टेक होगा कि आप समझेंगे कि पास्ट है तो पास्ट में तो सर वाज वर्ब बोले हैं, तो आप ये गलती कीजिएगा। पहला काम, गलती जो हम बता रहे गलती। दूसरा काम आप क्या कीजिएगा? डीड लगा दीजिएगा लेकिन आगे फिर आप V2 ही रहने दीजिएगा, तो ये एक मिस्टेक हो गया। तीसरा नंबर आप क्या कीजिएगा? कभी कभी हैड लगाने का काम कीजिएगा जब आप पूरा 25 स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तब। तो ये गलतियां नहीं करना है आप लोग को, कभी नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम 4 साल से पढ़ा रहे हैं और हमेशा ये गलती होता है। तो हम सोच रहे हैं क्या फोन क्या सोच रहे हैं कि इस बार कोई भी मिस्टेक आप लोग से ना हो, शुरू से ही ना हो। बाद में अलग बात है, ठीक है। आईडी देखते हैं, आईडी क्या होता है इसका? आईडी वहां पे क्या था? ता है, ती है, ते है। मैं खाता हूं तो पास में क्या होगा उसका? मैं खाता था, ता था, ती थी, ते थे। लेकिन इसमें एक और जुड़ जाता है, या, ई, ये, आ, ई, ए, सब इसी में जुड़ जाता है। कैसे? सो समझिए आप, ठीक है। चाहे आप सेंटेंस बोले वह खाता है, खाता था, है ना, पास्ट है तो था, खाता था। या फिर सेंटेंस बोले वह खाया या खा लिया, जो आप बोलते हैं, वह खा लिया, वह खाया, जो भी। तो दोनों अलग अलग बात है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। वह खाता था और वह खाया, वही बात है, सेम। इसका क्या बनेगा? ही,
तो ही एट, और इसका क्या बनेगा? ही एट। सेम है ना, दोनों हिंदी सेम है तो भी सेम। सेंटेंस बोलेंगे वह नहीं खाता था, तो ही डिड नॉट ईट। अब आएगा V1, ही डिड नॉट ईट। क्या वह खाता था? क्या वह नहीं खाता था? डिड ही नॉट ईट। क्लियर हो गया सबको? सेंटेंस बनाइए। मैं पटना गया, तो प्रॉब्लम है कि आप लोग वर्ड मीनिंग सही से नहीं ध्यान दे रहे हैं, उसको ध्यान से दीजिए। ठीक है, तो गो वेंट, तो मैं पटना गया, आई वेंट टू। ठीक है, बनाइए सेंटेंस। वह सो गया, क्या बनेगा? ही स्लेप्ट। ही स्लेप्ट। स्लेप्ट क्यों हुआ? क्योंकि V2 लगाए हैं, स्लीप का V2 स्लेप्ट। तो ये उसी को समझ में आएगा अच्छे से जिसको क्या क्लियर है? V2 क्लियर है। जिसको V2 क्लियर नहीं है उसको बहुत जल्दी देर में समझ में आएगा। सेंटेंस बनाइए कि उसने अपना काम कर लिया। बोले ना, जिसको V2 क्लियर होगा वही बना पाएगा। डू का मतलब करना, डू का V2 क्या होता है? डिड होता है। अभी हम बताएं कि डिड हमारा क्या है? V2 है। तो क्या बनेगा? ही डिड, हाँ ये उसका वर्क, तो हीज वर्क हो जाएगा। अपना रहेगा तो क्या हो जाएगा? ऑन वर्क। अपना उसका काम, तो हीज वर्क हो गया। मैंने फेयर लवली लगाया, है ना, मैंने फेयर लवली नहीं लगाया। आई डिडंट या डिड नॉट, डिडंट या डिड नॉट अप्लाई फेयर लवली, है ना। सेंटेंस प्रॉब्लम होगा इसमें, बहुत होगा। जैसे एक राजा था तो क्या बोलेंगे? देयर वाज अ किंग। वह ढोलकपुर में रहता था, कैसे बनेगा? हाँ, लिव हमारा V1 है, इसका V2 क्या बनेगा? लिव्ड। तो ही लिव्ड इन ढोलकपुर। मैं मानपुर में रहता हूँ, तो क्या बनेगा सेंटेंस? आई लिव एट मानपुर। एट मानपुर या इन मानपुर आप बोले, ठीक है, उसको हम बताएंगे बाद में अच्छे से। लेकिन अगर सेंटेंस बोला मैं मानपुर में रहता था, तब तो आई लिव्ड। आई लिव्ड। मैंने इंग्लिश सीखा, आई लर्न्ड इंग्लिश। मैंने इंग्लिश नहीं सीखा, आई डिडंट लर्न इंग्लिश। फिर लर्न हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस बोलेंगे वह आया, ही केम। कम का V2 केम, ही केम, है ना। वह नहीं आया, ही डिड नॉट कम, है ना। बोलेंगे मैंने कहा, आई सेड। से मतलब कहना, स्पीक का मतलब बोलना, टेल मतलब बताना, हाँ अच्छा, मतलब लिख देना। से का मतलब होता है कहना, टेल का मतलब होता है बताना, और स्पीक का मतलब होता है बोलना। अब प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने कहा तो क्या बोलेंगे? आई सेड। मैं कहता हूँ तब क्या बोलेंगे? आई से। प्रेजेंट आई से। और मैं कहता था, आई सेड। कुछ भी बोले, मैं कहता था या मैंने कहा, दोनों एक ही बात है। तो क्या होगा? आई सेड। मैंने बताया था, आई टोल्ड। या मैंने बताया, क्या बनेगा? आई टोल्ड। मैंने बोला, आई स्पोक। उसने बोला, ही स्पोक। ही सब्जेक्ट, स्पोक V2, ही स्पोक, है ना। बोलेंगे उसने काम किया, ही डिड वर्क। अपना काम, ऑन वर्क, ठीक है। अब जैसे प्रेजेंट डेली रूटीन सीखे थे, अब पास्ट डेली रूटीन करेंगे। आप लोग कल क्या क्या किए थे, एक एक करके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब क्या होगा? सब V2 हो जाएगा। तो वेकअप का क्या हो जाएगा? V2। वोकअप। या गेटअप का क्या हो जाएगा? गॉट अप। आप बोलते थे मैं नाश्ता करता हूं, तो आई टेक ब्रेकफास्ट बोलते थे। अब क्या बोलेंगे? आई
आई टुक ब्रेकफास्ट। टुक, अब टुक जहाँ जहाँ टेक लगाए थे वहाँ वहाँ पे उसको V2 लगाएंगे टुक। तो आप शुरू से सेंटेंस बोलना शुरू कीजिए। मैं सुबह 5 बजे उठी थी। woke up early in the morning at 5 o'clock। ठीक है, सेंटेंस बोलेंगे उसके बाद मैं नहाई। आफ्टर दैट आई टुक बाथ। नहाई, आई टुक बाथ है ना, नहाया, आई टुक बाथ, नाश्ता कर रही है। ठीक, उसके बाद मैं ब्रश किया, उसके बाद मैंने ब्रश किया। आफ्टर दैट आई टुक ब्रश, उसके बाद मैंने नाश्ता किया। आफ्टर दैट आई टुक ब्रेकफास्ट, उसके या फिर मैं स्कूल गया। देन आई वेंट टू स्कूल, उसके बाद मैं वापस आया। आफ्टर दैट आई रिटर्न्ड। हाँ, रिटर्न्ड ये वाला है ना, रिटर्न्ड स्कूल से, तो क्या बोलेंगे फ्रॉम स्कूल, है ना। ठीक, उसके बाद मैं आराम किया। आफ्टर दैट आई टुक रेस्ट, है ना। उसके बाद मैं लंच किया। आफ्टर दैट आई टुक लंच। क्लियर है कि नहीं इधर, है ना सब कुछ। सेंटेंस बनाइए। उसके बाद मैं खेला। आफ्टर दैट आई प्लेड, ईडी है ना, आई प्लेड। उसके बाद मैं 2 घंटा बात किया। आफ्टर दैट आई टॉक की टॉक्ड, ये वाला टॉक्ड 2 आवर्स, है ना। सेंटेंस और बनाइए। उसके बाद मैं मोबाइल चलाई। हाँ, यूज्ड फोन, आई यूज्ड फोन। उसके बाद मैं खाना खाई। आई टुक डिनर, रात हो गया, आई टुक डिनर। और उसके बाद मैं सो गई। आफ्टर दैट आई स्लेप्ट। एक और उसके बाद मैं पढ़ी। आई रीड। ठीक है, कंप्लीट हुआ। कर लेंगे आप लोग सुबह से लेकर शाम तक। बस क्या करना है, सब में V2। प्रॉब्लम अभी कहाँ हो रहा है, प्रॉब्लम सिर्फ V2 में, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम हो रहा है, बस वर्ड प्रॉब्लम। बाकी सेंटेंस अगर वर्ड दे दे आपको तो आप बना दीजिएगा पक्का, है ना। चलिए, तो लिखते भी रहिए, हम सेंटेंस पूछते भी रहते हैं, दोनों काम हो जाएगा। उसने शादी किया। ही गॉट मैरी। हाँ, शादी करना, गेट मैरी। शादी करना का इंग्लिश होता है गेट मैरी। तो उसने शादी किया तो ही गॉट मैरी। उसने मुझसे बात किया। टू मी, है ना। उसने कार खरीदा। हाँ, ही बाउट अ कार, है ना। या बहुत महंगा चीज खरीदते तो परचेस्ड बोलते हैं, और सस्ता खरीदते हैं तो बाय बोलते हैं, है ना। एक एडवांस इंग्लिश है और एक नॉर्मल इंग्लिश है। तो अगर आप पेन खरीदेंगे तो बोलेंगे बाय। मैंने पेन खरीदा, आई बाय, या बाय अबाउट, आई बाउट अ पेन। और मैंने कार खरीदा तो आई परचेस्ड अ कार। ठीक है, एंड्रॉयड फोन खरीदेंगे तो बोलेंगे बाय, और आईफोन खरीद लेंगे तो क्या बोलेंगे, परचेस्ड। हाँ, कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड को दिखाता है स्टैंडर्ड को दिखाता है, दैट्स वाई। चलिए ठीक है, मैंने आपका वीडियो बना लिया। कैसे बोलेंगे, मैंने आपका वीडियो बना लिया। मेक नहीं। जब वीडियो बनाते हैं तो हम लोग क्रिएट करते हैं। आई क्रिएटेड योर वीडियो। मैंने तुम्हारा फोटो ले लिया। क्लिक्ड या कैप्चर्ड, आई कैप्चर्ड योर फोटो, है ना। ये सब नॉर्मल बोलने वाला बात है। तो आप लोग वही सेंटेंस बनाया कीजिए जो आप लोग घर पे बोलते हैं। मैं समझ गई सर, आई अंडरस्टूड, लेकिन एडवांस कीजिए। आई अंडरस्टूड मत बोलिए, आई गॉट इट। और मैं समझती हूँ, आई गेट इट। आई गॉट इट, मैं समझ गई। तो हम पूछेंगे गॉट इट एवरीवन, तो यस, आई गॉट इट सर, गॉट इट। तो कंप्लीट हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है।